हेलो एवरीवन। सो गाइज माई सेल्फ रजत सिंह, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। एक छोटा सा कन्फ्यूज़न जो आरसीसी में बहुत सारे बच्चों को बार बार बना रहता है और बार बार पूछते भी रहते हैं, उसी को क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे एक आपको आरसीसी की पर्टिकुलर बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है, जिसमें आपको विड्थ मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज बी, एंड इफेक्टिव डेप्थ दिस इज डी। ये इफेक्टिव डेप्थ है, और इफेक्टिव डेप्थ जो दिया हुआ है बेटा आपको यहाँ पे, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, बिल्कुल टॉप से कहाँ तक की दूरी होती है, ये बार्स के सेंटर तक की, बार्स के सीजी तक की दूरी होती है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोल देते हैं, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, राइट। एंड दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, इन बार्स के सेंटर तक की दूरी होती है, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि नॉमिनल कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, एंड इफेक्टिव कवर क्या होता है। उसी को हम समझने वाले हैं। बहुत कायदे से ध्यान से देखना, आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कवर क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, कवर का मतलब क्या होता है। तो अगर इसी फिगर को देखें हम, तो इस फिगर में साफ साफ आप देख सकते हो कि ये जो नीचे बार्स लगी हुई है ना, इन बार्स पे कोरोजन आने के चांसेस कब होंगे, जब कोरोजन कैसे आता है, जंग कैसे लगता है, जब कोरोजन का रीजन, मेन रीजन आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो ही रीजन है, एक तो है एयर ऑक्सीजन और दूसरा है वाटर। यानी कि कोरोजन के दो रीजन है, कौन कौन से, O2 ऑक्सीजन एंड H2O। अब पानी या तो पहुंच जाए इस तक और एयर पहुंच जाए तो यहां पे कोरोजन हो जाएगा। अब इसको पहुंचने से रोकना है, इस पे कोरोजन से इसको बचाना है, तो कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे कंक्रीट की इतनी मोटाई रखोगे जिससे कि वहां तक पानी ना पहुंच पाए। तो अब सोचने वाली बात है कि कोरोजन केवल ऊपर वाले इस बार में ही आएगा, या फिर सर जो इसके चारों तरफ जो ये लगाए हो आप, जिसको आप लोग स्टीरअप्स बोलते हो, स्टीरअप में भी कोरोजन आ सकता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्टीरअप में भी कोरोजन आ सकता है, ये जो ग्रीन से दिखाई दे रहा है इस वाली पर्टिकुलर लाइन में, स्टीरअप्स में भी कोरोजन आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। तो उन कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग कवर प्रोवाइड कराते हैं, और कवर की स्पेसिफिक वैल्यू भी है एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन आप लोग पढ़ते हो, डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे समझते हैं कि नॉमिनल कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, और इफेक्टिव कवर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव कवर, है ना। आपको ये देखने को मिलता होगा इफेक्टिव कवर। देखो बेटा, यहाँ पे इफेक्टिव कवर की जब भी हम बात करते हैं तो इफेक्टिव कवर, ये जो बार्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बार के सेंटर से बिल्कुल बॉटम तक की दूरी, यहाँ पे अगर प्रिसाइजली मैं ड्रॉ करूं तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। इस बार के सेंटर से बॉटम तक की दूरी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, इफेक्टिव कवर। इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कवर। दिस इज व्हाट, इफेक्टिव कवर, राइट। ये पूरी की पूरी दूरी है, इसके सेंटर से लेके इसके बॉटम तक की दूरी। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि सर ये इफेक्टिव कवर हो गया, अब नॉमिनल कवर और क्लियर कवर में अंतर बता दीजिए, या फिर दोनों सेम ही होते हैं तो ये भी बता दीजिए। तो ध्यान से समझना आप लोग, जो ये स्टीरअप्स आपको दिखाई दे रही है ना, स्टीरअप की भी कुछ डायमीटर होगी। स्टीरअप के बिल्कुल बॉटम से, यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना, स्टीरअप के बिल्कुल बॉटम से नीचे तक की दूरी, स्टीरअप के बिल्कुल बॉटम से नीचे तक की दूरी, ये वाली दूरी जो होती है ना, यहाँ पे आपको आई थिंक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। दिस डिस्टेंस इज नोन एज नॉमिनल कवर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल कवर बोलते हैं, नॉमिनल कवर। और इसी को हम लोग क्लियर कवर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग क्लियर कवर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लियर कवर। तो नॉमिनल कवर एंड क्लियर कवर दोनों ही क्या हैं, सेम चीजें हैं। और कभी कभी नॉमिनल कवर दिखाई देता है, कभी कभी आपको क्लियर कवर दिखाई देता है, जिसकी वैल्यू एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आपके कोर्ट ने बताई है, उसको आप लोगों ने याद भी किया होगा। जैसे कि माइल्ड के लिए आपने पढ़ा होगा कि 20 mm, ठीक है। तो एक्सपोजर कंडीशन, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, बीम है, स्लैब है, कॉलम है, क्या है, फुटिंग है, उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर में हम टॉप से बॉटम आते हैं, यहाँ पे कवर की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पे अब हम बात करें, अगर ध्यान से समझना, अगर हम बात करें कि सर नॉमिनल कवर, क्लियर कवर समझ में आ गया, इफेक्टिव कवर समझ में आ गया, आपने बोला कि जो स्टीरअप्स है
स्टीरअप के बिल्कुल बॉटम से, यहाँ पे स्टीरअप के सर बिल्कुल बॉटम से नीचे वाली दूरी जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं। अगर क्या होगा जब स्टीरअप्स नहीं दिया हो, स्टीरअप्स नहीं दिया होगा तो क्या ले लेंगे, ये जो बार्स लगी हुई है ना यहाँ पे, ये जो बार्स दिखाई दे रही हैं, इन बार्स के बॉटम से हो जाएगी दूरी। जब ये स्टीरअप्स नहीं दिए होंगे तो बार्स के बॉटम से नीचे तक की दूरी को क्या बोलेंगे, क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर। और आपका इफेक्टिव कवर तो बिल्कुल एज इट इज वही बना रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और ये जो क्लियर कवर, नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर में किसी को भी कंफ्यूजन था तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही आराम से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्लियर कवर, व्हाट इज इफेक्टिव कवर एंड व्हाट इज नॉमिनल कवर। जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपने कुछ मेमोराइज जो किया था पहले उसको रिकॉल किया हो तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।